आज रात हम क्वांटिटी सर्विंग देखेंगे और उसके बाद स्टोविंग देखेंगे। जब तक ये इसके बाद हम लगातार स्टोविंग के भेजेंगे, जब तक स्टोविंग खत्म नहीं होगा कोई दूसरा चीज नहीं भेजेंगे। स्टोविंग के ऊपर चैप्टर को हम 2 वीडियो में खत्म कर देंगे और 1 वीडियो एमसीक्यू का, मतलब तीन वीडियो में स्टोविंग खत्म। और जो आज के बाद हम भेजेंगे स्टोविंग का, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो 2 वीडियो पहले भेजे वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो, उससे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन आज के बाद जो हम भेजेंगे 3 वीडियोस, वो तीनों वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और हम प्रीवियस जो एग्जाम में आए वो भी क्वेश्चन बताएंगे कि जो हमने पहले पढ़ा देंगे पूरे चैप्टर को, उसके बाद क्या क्या आता है वो बताएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा रिक्रूटमेंट में। क्वांटिटी सर्वे मतलब एयर क्वांटिटी को सर्वे करना है। हम कितने टाइप के सर्वे करते हैं? एयर क्वांटिटी सर्वे करते हैं, प्रेशर सर्वे करते हैं और एक टेम्परेचर रीडिंग वाला भी करते हैं, वो अलग चीज है। टेम्परेचर रीडिंग एंड ह्यूमिडिटी का रीडिंग करते हैं। तो क्वांटिटी सर्वेइंग और प्रेशर सर्वे, मतलब क्वांटिटी सर्वे और प्रेशर सर्वे बहुत जरूरी है, उसको देखते हैं। ठीक है, और हम बहुत शॉर्ट में लेंगे जो जरूरत का आपको रिक्रूटमेंट के लिए। बेवजह का चीज हम नहीं बताएंगे अभी। ठीक है, जब रेगुलर स्टूडेंट को बताएंगे तो इसको बहुत लंबा चौड़ा बताएंगे। क्वांटिटी सर्वेइंग, एयर क्वांटिटी के लिए सर्वे करना है, एयर क्वांटिटी का सर्वे करना है। उसके लिए सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? आपका सीएमआर में क्वांटिटी ऑफ सर्वे के लिए क्या प्रावधान दिए, क्या प्रोविजंस दिए? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 156 का सब रेगुलेशन 8 का ए एंड 156 सब का सब रेगुलेशन 8 का बी। ठीक है, ये 2 जगह दिया हुआ है और WCL 99 में इसी के ऊपर एक MCQ था WCL 99 में। ठीक है, तो क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन से हम आप लोग को इधर जब NCL का पढ़ा रहे थे तब भी इसको बताए थे, कहीं पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताए थे, क्वांटिटी सर्विंग नहीं बताए थे। क्या बोलता है कि हर माइन में 14 दिन में एक बार एयर क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा। वो लिखा है 156 का सब रेगुलेशन 8 का क्लॉज ए में। इन एवरी माइन क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी measured once in every 14 days। 156 का सब रेगुलेशन 8 का बी बोलता है कि इन केस ऑफ डिग्री 1 एंड नॉन फायरी सीम क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड वंस इन एवरी 30 डेज। यदि डिग्री 1 गैसी माइन है या नॉन फायरी सीम है तो वहां पर हम क्वांटिटी सर्वे जो है 30 दिन में एक बार करते हैं। अब बच्चा यही गड़बड़ा जाएगा। क्यों? आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएगा हम बता रहे। क्वेश्चन कैसा था, गड़बड़ाते कैसे? इन एवरी माइन in which mechanical ventilator is in use। मतलब हर माइन में जिससे कि मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज होता है, ऐसा एकदम ये रेगुलेशन का लैंग्वेज है 156(8) का ए। इन एवरी माइन इन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर, द QT वाली क्या मतलब क्वांटिटी ऑफ एयर shall be measured once in every, और यहां ब्लैंक कर देगा और आपको यहां 3 ऑप्शन दे देगा, 30 डेज, दूसरा दे देगा 14 डेज और तीसरा दे देगा नन, कोई भी नहीं। ठीक है, क्या बोला कि हर प्रत्येक माइन में जिसमें कि मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ एयर को मेजर करेंगे कितने दिन में, कम से कम कितने दिन में? बोल दिया आपको 3 ऑप्शन, 30 दिन, 14 दिन और नन। अब यहीं पर बच्चा गड़बड़ा जाएगा, बोलेगा 14 दिन लिखूं इसके आंसर में कि 30 दिन लिखूं, 14 दिन लिखूं कि 30 दिन। हम क्या बोले आपको, यदि पर्टिकुलर वर्ड आया कि डिग्री 1 गैसी माइन है या डिग्री नॉन फायरी सीम है, डिग्री 1 गैसी माइन है या नॉन फायरी सीम है, वहां 30 दिन में एक बार करते।
अदर केस में कितने दिन में करते बेटा? 14 दिन में एक बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 14 डेज। और इसी में कई बार बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाता है। यदि आपका डिग्री 1 या नॉन पायरेसी लिखा है तब 30 दिन लिखिए, और नहीं लिखा है तो ये डिग्री 2 और डिग्री 3 का केस हो गया। या ना लिखा तो भी, क्योंकि डिग्री 1 और नॉन पायरेसी के लिए 30 दिन बोल दिया, तो आपका डिग्री 2 डिग्री 3 में कितने दिन में करना है? यदि कोई आपको ऐसा भी पूछ ले कि डिग्री 2 और डिग्री 3 में कितने दिन में करना है, तो 14 दिन में एक बार हवा का मापी किया जाएगा। ठीक है, एयर क्वांटिटी का सर्वे किया जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कहीं कैसा भी आएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्चुअल। हम 156(8) का ए और बी दोनों बता दिए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे क्वांटिटी सर्वे, एक्चुअल क्वांटिटी सर्वे देखेंगे। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देख लिए, इसको कभी नहीं भूलना, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? क्यू फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एरिया इनटू वेलोसिटी। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एयर। क्यू का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्यूबिक मीटर पर मिनट, इन क्यूबिक मीटर पर मिनट। ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक्स लिख दिया मतलब क्रॉस, CROSS क्रॉस, ये शॉर्ट में लिख दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोडवे। जो हवा रास्ता है उसका एरिया, कहने का मतलब क्या हुआ? हवा रास्ता का क्षेत्रफल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोडवे। और एरिया काहे में रहता है बेटा? मीटर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर मीटर में। और वी का क्या मतलब है? वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ एयर। क्या ये? वेलोसिटी ऑफ एयर, हवा की गति, हवा की गति। इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर मिनट में। ठीक है, तो हम क्वांटिटी निकालने के लिए हमको कितना चीज चाहिए? हवा रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, और उस हवा रास्ता में कितनी हवा बह रही है, हवा की गति या एयर वेलोसिटी चाहिए। तो एयर, हम पहले इसको देख लेते हैं। एरिया कैसे, हम कैसे एरिया पता करेंगे? टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोडवे। इसके लिए हम दो चीज का इस्तेमाल करते हैं। कितने चीज का इस्तेमाल करते हैं? एक तो करते हैं टेप का। किसका करते हैं? टेप। टेप से हम रास्ता की लंबाई और चौड़ाई को, चौड़ाई और ऊंचाई को, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करते हैं? हम मेजर कर लेते हैं टेप से। यदि रेगुलर शेप, तो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है तो प्रोफाइलोमीटर आता है। क्या आता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोफाइलोमीटर। इसके मदद से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्या पता कर लेंगे? एरिया पता कर लेंगे। एरिया पता हो गया आपका। एरिया आपको चाहिए कि रास्ता का चौड़ाई कितना है और रास्ता का ऊंचाई कितना है। ये हम काहे से पता करेंगे? या तो थ्रू टेप, जो मेजरिंग टेप होता है, या तो प्रोफाइलोमीटर से कर लेंगे। अब आई बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ एयर, ऐसा कर देना, एयर वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एयर वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एयर वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमको एयर वेलोसिटी मेजर करना होगा, तो जब ये दोनों चीज लगे तब ना हम क्वांटिटी क्यू निकाल पाएंगे, क्वांटिटी ऑफ एयर। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लिए, पता कर लिए। अब क्या करेंगे? एयर वेलोसिटी का मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं। कितने इंस्ट्रूमेंट? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एक होता है विलोमीटर। देखो वेलोसिटी मेजरमेंट के तो विलोमीटर, एनीमोमीटर, और एक होता है पिटाट ट्यूब। और क्या होता है? पिटाट ट्यूब। और इसका हम स्पेशल पर्पज बताएंगे। ठीक है, एनीमोमीटर। और ये बात, ये विलोमीटर पहले बता दे रहा हूं, ये विलोमीटर और पिटाट ट्यूब, ये एयर वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करता है।
काय में मेजर करता है? मीटर पर सेकंड में। बाद में उसको हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दिस फार्मूला इज डिजाइन फॉर मीटर पर मिनट। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में करता है, उसको मीटर पर सेकंड में करता है दोनों। तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर करता है मीटर पर मिनट में। ये काय में रहेगा? मीटर पर मिनट में। एनीमोमीटर हमारे देश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। यदि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट है जो कि एरिया के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोडवे को कैलकुलेट करने के लिए या जानने के लिए हम पता करते हैं, तो टेप और प्रोफाइल मीटर। वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए एनीमोमीटर, विलोमीटर और पिटाट ट्यूब। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा पिटाट ट्यूब में। क्यों पिटाट ट्यूब में कंफ्यूजन होगा बेटा? क्योंकि ये जो पिटाट ट्यूब है, इससे दो चीज का हम मेजरमेंट करते हैं। इससे हम एयर वेलोसिटी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसी पिटाट ट्यूब से हम प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर बोलिए एक ही बात है, प्रेशर भी मेजरमेंट करने के लिए पिटाट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा और ये रह गया तो गड़बड़ा जाएगा और एक आधा कोई इधर उधर का नाम डाल देगा। तो ये पिटाट ट्यूब से क्या क्या मेजरमेंट करते हैं? स्टैटिक प्रेशर, एयर वेलोसिटी और तीसरा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को भी हमको कैलकुलेट करना है और ये दोनों डिजिटल होता है। ये दोनों विलोमीटर और पिटाट ट्यूब ये डिजिटल, ये डायरेक्ट आपको रीडिंग दिखा देगा। क्या करेगा? डायरेक्ट रीडिंग दिखा देगा। लेकिन एनीमोमीटर, और ये एनीमोमीटर जो डिजाइन होता है, एनीमोमीटर जो डिजाइन होता है, इसको क्या करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं, कभी देखे हैं? एनीमोमीटर कभी देखा है जी? एनीमोमीटर जो है कभी देखा है? एक घड़ी टाइप करता है, उसमें पंखा लगा रहता है। अब उधर से हवा आ रहा है, मैं यहां उसको लेके खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? पंखा को घुमाएगा तो उसमें 4 गो घड़ी है, 4 गो घड़ी है, उसमें जो घूमेगा उससे जो रीडिंग आएगा उसको हमने कितने टाइम तक किया? मान लो 2 मिनट मैंने किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे रीडिंग को। वो जो रीडिंग को हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसमें 4 घड़ी का अलग अलग लेना पड़ता है। ठीक है, तो उनको फिर कंबाइंड करेंगे, उनको टोटल पढ़ के एक रीडिंग है, उस रीडिंग को 2 से डिवाइड कर दिया तो काय में निकल जाएगा? मेरा मीटर पर मिनट में निकल गया। और ये एनीमोमीटर जो डिजाइन होता है किस एयर वेलोसिटी के लिए? 60 मीटर पर मिनट 2000 मीटर पर मिनट के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखिएगा। ये किसके लिए डिजाइन होता है? जो इससे ज्यादा एयर वेलोसिटी होता नहीं, बहुत ज्यादा एयर वेलोसिटी है। ठीक है, इससे कम ही रहेगा। ठीक है, ये 1000 मीटर पर मिनट है और इधर मिनिमम कितना बताया? 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, और इससे कम रखते नहीं है, हवा इससे ज्यादा ही रहता है। इसलिए इसको जो डिजाइन किया है वो 60 मीटर पर मिनट एयर वेलोसिटी से 1000 मीटर पर मिनट एयर वेलोसिटी को ही को मेजर कर सकता है और ये मीटर पर मिनट में दिखाता है। तो जो रीडिंग आया उसको हमने क्या किया? टाइम से डिवाइड किया। जितने टाइम हमने मेजरमेंट किया, हमको 1 मिनट करना है, लेकिन हम जनरली करते क्या, हम जब ट्रेनिंग करते थे तो हमारे ओवरमैन साहब थे RD सिंह साहब, और एक और थे, उनका नाम अभी दिमाग से निकल गया। वो लोग हम लोग को खूब लेके जाते थे, खूब सर्वे करवाते थे हम लोगों से। बहुत बढ़िया आदमी थे। उन लोग का भी देन है कि आप लोग को बता रहे हैं। एनीमोमीटर जो है उसको हम रोड जो आपका है उसमें 8 के फिगर घुमाते। 8 कैसा रहता बेटा? ऐसा नहीं रहता जी आपका 8 ऐसा। तो रोड में क्या करेंगे? उसको पूरा ऐसा घुमाते रहेंगे। ठीक है, ताकि पूरे रोड में कितना, ये पकड़ा हाथ में, ऐसा किया, ये हम कैमरा में दिखा से बता, ये लिया, ऐसा किया, ऐसा ले जाएंगे, फिर ऐसा लाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा कर देंगे। ठीक है, मतलब पूरे रोड में 8 के फिगर में एनीमोमीटर को घुमाते हैं 2 मिनट तक। जो रीडिंग आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर मिनट में आपका एयर वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, और एयर वेलोसिटी आ गया, आप चाहे एनीमोमीटर और विलोमीटर क्या करता है? ये डायरेक्ट रीडिंग दे देगा मीटर पर सेकंड में। उसको मीटर पर
मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए और इस फार्मूला में रख दीजिए। पीटर टू भी डायरेक्ट रीडिंग देता है, इस मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में बदल के इस फार्मूला में रख दीजिए तो क्वांटिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्वांटिटी कितना उस जगह पे बह रहा है वो निकल जाएगा। लेकिन क्वांटिटी सर्वे करना कहाँ है, क्वांटिटी सर्वे करते कहाँ है, ये भी ना बात है। ये भी कहाँ पे लिखा है? रेगुलेशन 156 का सब रेगुलेशन 8 का क्लॉज ए में लिखा है। कहाँ करना है? आपका मेन इनटेक और मेन रिटर्न में करना है। कहाँ करना है? मेन इनटेक और मेन रिटर्न में। तो मेन इनटेक तो बहुत बड़ा होगा, बहुत लंबा होगा, मेन रिटर्न भी बहुत लंबा होगा। तो किस पर्टिकुलर जगह पे करना है? मेन इनटेक में और मेन रिटर्न में, जहां से आपका इंटरेस्ट चालू होता है, मतलब जहां से आपका माइन का ओपनिंग है। मतलब जैसे सरफेस से आप नीचे गए, जैसे नीचे गए बस वहीं पर मेन इनटेक में आपको क्या ले लेना है? एक एएमएस बनाना है, एयर मेजरिंग स्टेशन बनाना, और वहां पर एयर वेलोसिटी मेजर कर लेना है। ठीक है, तो एयर वेलोसिटी मेजर कर लिया तो क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगा। वैसा ही रिटर्न में जैसे आप सरफेस पे आएंगे उसके जस्ट पहले, तो वही ना माइन का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, जस्ट पहले, क्योंकि रिटर्न मान लो मेरा 1000 मीटर लंबा, तो कहां पर लेंगे रिटर्न? रिटर्न में नियर टू द इंटरेस्ट टू द माइन, ऐसा बोलते हैं। इन रिटर्न एयर नियर टू द इंटरेस्ट टू द माइन, इन इनटेक एयर में नियर टू द इंटरेस्ट टू द माइन। ठीक है, मतलब मुहाना पे लेना है, इनटेक के मुहाना पे और रिटर्न के मुहाना पे आपको क्या लेना है? एयर क्वांटिटी, एयर वेलोसिटी मेजर करना है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी सर्वे करना है वहां पर। ठीक है, एक हो गया। दूसरा कहां लेंगे? जहां हवा को कई भागों में बांटते हैं, मतलब एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट, जहां से हवा को कई भागों में बांटते हैं, उस पॉइंट ऑफ स्प्लिट पे कितना एयर है। उसके बाद कहां लेना है? डिस्ट्रिक्ट में लेना है। डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट भी बोलते हैं, पैनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के शुरुआत में, डिस्ट्रिक्ट के आखिरी में, एट द एंड ऑफ स्प्लिट और एट द फर्स्ट वर्किंग प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का पहला वर्किंग फेस पर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट के आखिरी में लेंगे, एट द एंड ऑफ स्प्लिट। यही 3 जगह पे हम क्या करते हैं? क्वांटिटी सर्वे करते हैं। क्वांटिटी सर्वे करते हैं मतलब एरिया कैलकुलेट करते हैं उस जगह का और वेलोसिटी मेजर करते हैं। यदि ये 2 चीज निकल गया तो आपका एरिया अपने आप निकल जाएगा। इतना ही क्वांटिटी सर्वे में पढ़ के जाइए, आपका रिक्रूटमेंट के लिए इतना ही जरूरी है। अब एनीमोमीटर कैसे होता हो, कैसे सर्वे करता हो, वो सब रेगुलर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, आप लोग के लिए इतना जान लेना सफिशिएंट है।